दीप मॉर्निंग कैसी रही है शुरुआत अब जब बाकी मार्केट्स खुल ही चुके हैं और कैसे संकेत है जहां जिन्हें अब फॉलो करना है? थोड़ी सुस्त शुरुआत होती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स साल 2023 तो शानदार रहा मार्केट्स के लिए, पिछले 3 महीने से जबरदस्त अप ट्रेंड में है। बट शुरुआत का जो पहला ट्रेडिंग सेशन था इस साल का वो थोड़े सुस्त नोट पर होते हुए दिखा है। हालांकि डाउ पर आपको फिर भी हल्की बढ़त आती दिखी, बट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ था कल शाम अमेरिकी बाजारों में। हमने देखा था जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे, 2:30 बजे डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर था, 3:30 बजे पूरी गेंस गवा चुका था। तो उस हिसाब से देखें तो करीब 300 अंक की रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा और उस बीच 25 अंक ऊपर डाउ जरूर बंद हुआ। बट नैस्डैक में आपने भारी गिरावट देखी है। नैस्डैक आपके लिए कल 1.5% से ज्यादा फिसला है। S&P 500 करीब आधा परसेंट नीचे था। 0.5% की गिरावट आपने रसेल 2000 में देखी है। इनका विक्स कल 6% उछला है। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर था और IT में भारी बिकवाली की वजह से थोड़ा मूड भी बाजार का बिगड़ते हुए दिखा। इनफैक्ट जो नैस्डैक की 1.5% से ज्यादा की कल गिरावट आई है वो 3 महीने में सबसे खराब इंट्राडे गिरावट हमने आती हुई देखी। तो सबसे खराब दिन था 3 महीने में नैस्डैक के लिए। लगभग सभी दिग्गज IT शेयर्स में आपने बिकवाली देखी, बट सबसे ज्यादा बिकवाली आपने एप्पल के शेयर में आती हुई देखी है। एप्पल का शेयर कल 3.5% से ज्यादा आपको टूटते हुए दिखा है। बार्कलेज ने कंपनी को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट रेटिंग दे रहे हैं वो एप्पल पर, और उनका कहना है कि जो नए आईफोन 15 की जो सेल्स हैं वो सुस्त रही हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इन्होंने एप्पल को डाउनग्रेड करा। डाउनग्रेड के बाद हमने देखा कि स्टॉक में आपने इस गिरावट भी आती दिखी और ज्यादातर दिग्गज IT शेयर्स भी कल आपको कमजोरी ही दिखा रहे थे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी कल आपने बिकवाली आते हुए देखी है। एनवीडिया का शेयर भी कल काफी ज्यादा दबाव में था, तो उसकी वजह से भी बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखा है। ज्यादातर सेक्टर्स में आपने प्रेशर ही देखा था। बोइंग का शेयर भी कल 3.5% फिसला है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बाजार पर दबाव था। टेस्ला, हालांकि इन्होंने रिकॉर्ड डिलीवरीज करी हैं, इस शेयर पर भी कल आपने ज्यादा एक्शन बनते हुए नहीं देखा। इन सब में और थोड़ा मूड खराब करने का काम बॉन्ड यील्ड्स ने भी करा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमने देखा कल इंट्राडे में करीब 4% का स्तर छुआ, उसके बाद वापस कूल ऑफ होकर 3.93 3.94% पर आ गई, बट एक बार के लिए 4% का स्तर छुआ। तो रीसेंट जो लेवल से वहां से करीब 20 बेसिस पॉइंट का आपने उछाल आते हुए देखा था 10 साल की बॉन्ड यील्ड में। अब आज जो रीसेंट फेड बैठक हुई है उसके मिनट्स आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्या सोचना है फेड का, क्योंकि कमेंट्री तो यही बता रही है कि इस साल 3 कट्स एक्सपेक्ट कर रहा है फेड, बट एग्जैक्टली क्या कुछ कहना है आगे के रेट कट आउटलुक को लेकर और स्पेशली क्या कुछ डिस्कस हुआ था मीटिंग में इकोनॉमी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस पर भी बाजार रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। बट कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है, IT में बिकवाली थी, थोड़ा सुस्त मूड माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें तो एक सुस्त सेशन अमेरिकी बाजारों में आपको दिखा। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार हुआ, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बट कमोडिटी मार्केट में भी काफी ज्यादा एक्टिविटी आपको होती हुई दिख रही है। एक तो डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आ रहा है, 102 के आसपास आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिखा है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर ये वापस आया है। इसकी वजह से हमने देखा ज्यादातर कमोडिटीज पर प्रेशर पड़ रहा था। कच्चा तेल कल करीब 1.5% लुढ़का है, $76 के आसपास आपको ब्रेंट दिख रहा है। आज सुबह कुछ खबरें आ रही हैं कि रेड सी में जो ऑलरेडी हमने देखा है बाकी ग्लोबल नेवीज पहुंच चुकी हैं, US की नेवी की हैवी प्रेजेंस है, अब ईरान की नेवी भी रेड सी में ऑपरेट कर रही है। तो क्या यहां से तनाव और बढ़ सकता है, सप्लाई की चिंता बढ़ सकती है, इस पर रखनी पड़ेगी नजर। बट फिलहाल प्राइसेस पर आपको ज्यादा कोई बड़ा रिएक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है। इसके अलावा सोना 2 हफ्ते और चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कॉपर 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एग्री में भी कल मिला जुला ट्रेड दिखा है। तो ओवरऑल थोड़ा सुस्त सेशन ही था ग्लोबल मार्केट्स के लिए। वॉलेटिलिटी थोड़ी हमने आती हुई देखी है, थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई है। अब देखते हैं आगे की चाल कैसी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स आज के फेड बैठक के मिनट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे।